MN जीके जीएस पॉइंट की ओर से आप सभी दोस्तों और आपके पूरे परिवारों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंग व खुशियों का यह महापर्व आप सभी के जीवन में सुख शांति और सफलता लेकर आए। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही अगर आप भी बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस ऑल सब्जेक्ट के मिक्स रिवीजन प्रश्न के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो का खासियत बात रहता है, हम कम समय में अधिक से अधिक गहराई में जाके उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आप जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं कीजिए और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हुए हैं, अगर उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार डीएलएड एग्जाम करके। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जरूर दोस्तों देख लीजिएगा। तो चलिए बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सोना का रासायनिक प्रतीक है, तो सोना का रासायनिक प्रतीक है Au, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। Ag का बात करते हैं तो Ag हो जाता है चांदी का, याद रखिएगा, रासायनिक प्रतीक है। Pt का बात करते हैं दोस्तों तो आप बोल सकते हैं जो प्लेटिनम, प्लेटिनम का दोस्तों रासायनिक प्रतीक होता है Pt। Mg का बात करते हैं तो यह हो जाता है आपको मैग्नीशियम का साथी, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक हो जाता है Mg, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए 75%। 18 कैरेट सोना में साथी पूछा गया है, इसीलिए ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है तो कार्बन 12। यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शन डी में C12 दिया गया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। एक बात दोस्तों हम आपको जरूर बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसमें जितने भी प्रश्न है इसके अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। प्रश्न कहता कुहासा है, दोस्तों कुहासा बोल सकते हैं बिस्मांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो किसी परमाणु के गुण दोस्तों बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता कैथोड किरणें बनी होती है, दोस्तों कैथोड किरणें जो है यह इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है। इलेक्ट्रॉन का खोज बोल सकते हैं जे थॉमसन के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। प्रोटॉन का खोज दोस्तों गोल्ड अस्टीन के द्वारा किया गया और इसका नामकरण किया गया रदरफोर्ड के द्वारा। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स जेटविक के द्वारा किया गया था। परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कहता अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, दोस्तों किसके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, हाइजेनबर्ग के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है इन चार ऑप्शन में से कौन है, तो फ्लोरीन है यहाँ पर ऑप्शन बी। आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन होता है, याद रखिएगा, अधातु, लेकिन दोस्तों बोल सकते हैं चमकीला अधातु। आपसे पूछा जा सकता है वैसा कौन अधातु है जो चमकीला होता है, तो आयोडीन आप लॉक कीजिएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान, दोस्तों पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा गया है तो 6 गुना 10 पर घात 24 की ग्रा, याद रखिएगा, केजी होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता फास्फोरस का अणुसूत्र है। फास्फोरस का अणुसूत्र यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सही जवाब आप बोल सकते हैं P4 दोस्तों, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है सोना का लैटिन नाम है, सोना का लैटिन नाम है ओरम। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए, ओरम दोस्तों इसका लैटिन नाम है। MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई है। MKS सिस्टम में दोस्तों पृष्ठ तनाव का मात्रक पूछा गया है तो न्यूटन प्रति मीटर बोल सकते
सकते हैं। पृष्ठ तनों का बात करते हैं तो वर्षा के बाद जो गोल बूंद दिखाई पड़ता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है। शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल होता है उदासीन, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान आप बोल सकते हैं जो 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान। रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है, रासायनिक पदार्थों का साथी सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, और इसका सूत्र पूछा जाए तो H2SO4 बोल सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl बोला जाता है, मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल है HCl अम्ल। कहता क्षारीय विलयन का पीएच मान, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है दोस्तों। सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाए जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल बोल सकते हैं, सिरके में पाए जाने वाला अगर अम्ल आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? साथ ही एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोल सकते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो। लाइसोसोम को बोल सकते हैं आप आत्महत्या का थैला कहा जाता है, आत्महत्या का थैला कहा जाता है लाइसोसोम को। कोशिका विभाजन क्रिया आरंभ होती है, इसका सही जवाब है सेंट्रोसोम में साथी, सेंट्रोसोम से। प्रश्न कहता है यूरेसिल किस में पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में, याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम किस में नहीं होते? इस 4 ऑप्शन में से वायरस यानी विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। और बात करते हैं शैवाल का, तो शैवाल का अध्ययन साथी क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। और शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है यह सेलुलोज की बनी होती है। कहता टीएमवी शब्द संबंध है दोस्तों, इसका संबंध है टोबैको मोजेक वायरस, इसको बोल सकते हैं, यह संबंधित है आपको वायरस से, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, वायरस से यह संबंधित है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो बोल सकते 46। यही अगर आपसे जोड़ा में पूछ लेता तो जोड़ा में कितना बोलते? तो 23 जोड़ा बोलते। कितना जोड़ा मेरे भाई? 23 जोड़ा, याद रखिएगा। वायरस की खोज किसने की? वायरस यानी विषाणु का खोज इवानोवस्की के द्वारा इसका खोज किया गया। अगर पूछा जाए जीवाणु यानी बैक्टीरिया का खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। चाय के लाल कीट का कारण है, इसका कारण क्या है? हरी शैवाल। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, हरी शैवाल। विद्युत बल्ब में भरी जाती है, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस, यहाँ पर बोल सकते हैं आप। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? वनस्पति घी जो बनाया जाता है हाइड्रोजन। दोस्तों अगर हम हाइड्रोजन का बात करते हैं न तो इसको आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। इसका प्रतीक होता है H और इसके समस्थानिक होते हैं 3 गो। भविष्य का ईंधन भी इसको कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? यह किसके कारण से होता है? अल्ट्रा वायलेट किरण के कारण से यह होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए दोस्तों CO2 गैस का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, CO2 गैस हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? सही जवाब है इथेन, बोल सकते हैं, उपयोग में लाया जाता है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, इनमें से कौन दोस्तों समान है? हाइड्रोजन, याद रखिएगा, समान तत्व माने जाते हैं हाइड्रोजन। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो सही उत्तर CaCl2 का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, किसने किया था? तो न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो वह कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? तो अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक
प्रदर्शित करता है। हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है तो कौन होता है हेलोजनों में? फ्लोरीन होता है। ब्रोमीन दोस्तों यह है अधातु, लेकिन यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है। और वैसा धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा यानी मरकरी। आयोडीन अधातु है, लेकिन चमकीला अधातु पूछा जाए तो आयोडीन मारिएगा। स्वर्ण कहता है किस पदार्थ में घुल जाता है? तो यह किस पदार्थ में घुल जाता है? एक्वारेजिया में दोस्तों यह घुल जाता है। अगला प्रश्न, सिनेबार किसका खनिज है? तो सिनेबार जो है ना दोस्तों, यह याद रखिएगा पारा का अयस्क होता है। सिनेबार का बात करते हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख दोस्तों अयस्क पूछा जाए तो बॉक्साइट बोल सकते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये सब है लोहा का। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? यह होता है स्ट्रोंशियम के कारण ऐसा रंग होता है। कथा किसके निष्कर्ष हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? इसका सही जवाब चांदी दोस्तों, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक यहाँ पर NCl3 हो जाएगा। NCl3 हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, इसको बोला जाता है परम आर्द्रता। ऑप्शन डी लॉक कर लीजिए आप। मानव निर्मित प्रथम रेशा था दोस्तों, मानव निर्मित प्रथम रेशा रेयॉन हो जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा रेयॉन। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यूरिया देता है तो यूरिया दोस्तों वायु रेट देता है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबल गैस है, सही जवाब Rn बोल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, किसके द्वारा देखा गया था? तो स्ट्रोसमन द्वारा देखा गया। स्ट्रोसमन द्वारा दोस्तों देखा गया था इसको। इस प्रश्न का उत्तर याद है तो दीजिए। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। इनमें से दोस्तों किसमें जस्ता उपस्थित नहीं है? तो कांसा में नहीं उपस्थित है। जस्ता के यहाँ पर बात करते हैं तो निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है? कौन है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तड़ित चालक दोस्तों तांबा से निर्मित किए जाते हैं। किससे? तांबा से निर्मित किए जाते हैं। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी, तो वह गुजरती है कांच से। ऑप्शन सी तब बोल सकते हैं जो न्यूनतम होता है। रेडियम प्राप्त होता है दोस्तों, रेडियम प्राप्त होता है पिच ब्लेंड से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता हेनरी किसका इकाई है? हेनरी जो है मेरे भाई प्रेरकत्व का इकाई माना जाता है। हेनरी का बात किया जाए तो 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होते हैं? 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होते हैं। पानी का अनुभार है तो पानी का अनुभार दोस्तों 18 AMU बोल सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है? बल का मात्रक इस पद्धति में पूछा गया है न्यूटन आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे? प्रोटीन से। प्रोटीन अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। कांच है एक प्रकार का, कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, अतिशीतित द्रव है। कहता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है? दोस्तों इस पर जो परत होता है यह सिलिकॉन का, और बोल सकते कंप्यूटर की जो IC चिप बनाने में प्रयोग किया जाता है उसमें भी सिलिकॉन का। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? सही उत्तर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं। पीयूष ग्रंथि स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि दोस्तों सिर में यानी मस्तिष्क में स्थित होता है, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं। साथ ही विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। कौन विटामिन? सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी की कमी से, बेरी नामक विटामिन B1। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि गला में स्थित होती है। कहाँ? गला में स्थित होती है थायराइड ग्रंथि।
जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी निकलता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से। और आप बोल सकते हैं अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में, इसको दोस्तों याद रखिएगा, अधिवृक्क ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है एड्रीनल ग्रंथि के नाम से। और किडनी के ऊपर जो स्थित रहती है यही ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि का बात करते हैं तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए, थायराइड ग्रंथि यह गले में पाई जाती है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों तरह से कार्य करती है, तो अग्नाशय। अग्नाशय को इसलिए मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, अग्नाशय को। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन साथी अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा एंटीड्यूरेटिक हार्मोन है, इनमें से कौन सा है वेसोप्रोसिन बोल सकते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की पैर की हड्डी है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा फिबुला और टिबुआ। टिबिया बोल सकते, फिबुला और टिबिया ये पैर की हड्डी है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो ईईजी अगर आपसे पूछा जाए ना तो मस्तिष्क बोलिएगा, ईसीजी पूछा जाए ईसीजी तब साथी आप क्या बोलिएगा, हृदय बोलिएगा, तब आप हृदय बोलिएगा। कहता कांड्रा जोड़ता है यानी टेंडन, यह किसको किससे जोड़ता है, तो पेशी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है, पेशी से हड्डी को। सर्वग्राही कहता है कौन से रुधिर वर्ग होता है, कौन से होता है, तो ए बी होता है सर्वग्राही। दोस्तों सर्वदाता कौन सा होता है, ओ होता है। ओ में किस प्रकार का पूछा गया है, तो ओ निगेटिव वाला। ए बी में किस प्रकार का, तो ए बी पॉजिटिव वाला। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। सर्वदाता कौन सी रुधिर वर्ग है, तो ओ है। ओ किस, ओ कौन वाला, तो ओ निगेटिव वाला याद रखिएगा आप। कहता यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का रुधिर वर्ग ओ हो, तो उनके उनके डैश बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, इसका सही जवाब ए या बी होगा, ए होगा या बी होगा बोल सकते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा, कहता है शोषण के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, इसका सही जवाब है परासरण, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, यानी आरबीसी, इसको इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल दोस्तों, यानी डब्ल्यूबीसी का बात हो रहा है बोल सकते हैं, इसका जीवन काल कितना दिन का होता है, तो इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का या 2 से 3 दिन ऑप्शन में दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता पेसमेकर का संबंध किससे है, संबंधित है। पेसमेकर दोस्तों हृदय से, इसका संबंध किससे है, हृदय से इसका संबंध है। पेसमेकर का कार्य, अब की बार पेसमेकर का कार्य पूछा जा रहा है, तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना इसका कार्य हो जाता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, नाड़ी दर को मापा जाता है धमनी से। विकल्प ए, त्वचा जो है दोस्तों यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और त्वचा का जो रंग होता है यह मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण, मेलानिन के कारण। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है, डायलिसिस के नाम से इसको जाना जाता है, डायलिसिस बोल सकते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तो यह होता है 72 बार। कितना बार, 72 बार लॉक कीजिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है, दोस्तों फल पकाने वाला हार्मोन तो एथिलीन यहाँ पर होना चाहिए, एथिलीन बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, उस हार्मोन का नाम हो जाता है कौन हार्मोन दोस्तों, तो आप सही उत्तर बोल सकते हैं ऑक्जिन कहिए या ऑक्सिन कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप वृद्धि हार्मोन किससे निकाले जाते हैं, यह निकाले जाते हैं कवक से। विकल्प एक, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कोशिका विभाजन मदद करने वाला हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन बोल सकते हैं। बोने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है, सही जवाब है साथी जिबरेलिन के प्रयोग से, जिबरेलिन के प्रयोग से।
पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश्य पौधों में कौन सा अणु होता है? सही जवाब है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, ऑक्सेनो कतानोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहता है अग्रणी निर्जा रोग किससे संबंधित है? यह रोग सेब से संबंधित है मेरे दोस्त, सेब से संबंधित है। पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? फ्लोएम पूछा जाए तो आहार वहन यानी भोजन के लिए, जैलोम पूछा जाए अगर आपसे तो जल वहन के लिए बोल सकते हैं। पौधों में जैलोम किसके लिए जिम्मेदार है? तो जल वहन के लिए यह जिम्मेदार हो जाता है। कहता है क्रेनियम यानी कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का क्या नाम है? इसका नाम है दोस्तों गेलेना एपोन्यूरोटिका। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? इसकी संख्या 12 जोड़ी है। ऑप्शन ए 12 जोड़ी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। रेटिनॉल दोस्तों विटामिन ए का, राइबोफ्लोविन साथी विटामिन बी2 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सीफेरॉल दोस्तों विटामिन डी का है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहा जाता है, साधारण नमक का NaCl। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका प्रचलित नाम है POP, इसका रासायनिक नाम पूछा गया है। तो रासायनिक नाम दोस्तों आपको पता होगा कैल्शियम बोल सकते हैं। इसका रासायनिक नाम यहाँ पर होना चाहिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन डी। और इसका सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसका सूत्र होता है किसका? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, याद रखिएगा। प्रश्न का था ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहा जाता है CaOCl2 बोल सकते हैं। बिहार पुलिस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, तो बिहार डीएलएड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से कथा किससे गुजार के तैयार किया जाता है? दोस्तों किससे गुजरने वाला है? तब बूझे चूने पर से क्लोरीन, ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में कहता है बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व है। इसका सही उत्तर क्या है? MgOH का होल 2, MgOH का होल 2 सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, एक प्रश्न और है, याद रखिएगा। 100 प्रश्न है। अधिक सिंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएगी। ये है दोस्तों आखिरी प्रश्न। कहता है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चैम्बर्स की संख्या पूछा जा रहा है, तो 4 बोल सकते हैं। मेढक में दोस्तों 3 गो होता है, मछली में साथी, मछली में 2 को याद रखिएगा चैम्बर की संख्या। तो दोस्तों ये थे आपको बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न, जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए। इस प्रकार के प्रश्न साथ ही आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।